गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मनुष्य पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य पाचन तंत्र ये क्या होता है पहले इस बारे में आइए समझते हैं। तो देखिए जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम किसी भी यानी फूड के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में बदल देना और उसको डाइजेस्ट कर जाना है, ही क्या कहलाएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव अंग होते हैं जो डाइजेस्टिव जिसको हम पार्ट्स बोलते हैं, जिसके जरिए ये पूरे हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, इनडायरेक्टली बोला जाए तो इंटरनल ऑर्गन्स कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए समझते हैं कि कितने पार्ट मतलब कहाँ से कहाँ तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ इस वाले इलाके से यानी मुंह से लेकर हमारा जो इंड होता है यानी कि एनस होता है वहाँ तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फैला हुआ होता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है मुंह। मुंह यानी कि हमारा जो मुंह है, जो इसके अंदर हमारे दांत वगैरह जो दांत रहता है, जो ग्लाइंड वगैरह करता है, अंदर वाला हिस्सा को मुंह बोला जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसमें और रहता है जबान। जबान क्या करता है, उस चीज़ को मिक्सअप करने का यानी कि मिक्स करने का, इधर से उधर पलटने का कार्य करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक रहता है ग्रासिका, जो एक पतली सी पाइप होती है जिसको फूड पाइप कोई भी जाना जाता है। यहाँ पे ट्रैकिया होती है। खैर, यहाँ से आती है फूड हमारे कहाँ पे, डायरेक्ट स्टमक के अंदर। यह स्टमक जिसको हिंदी में बोला जाता है अमाशय, स्टमक से ही जुड़ी होती है हमारा अग्नाशय। जो अग्नाशय ये क्या होती है, स्टमक के जस्ट नीचे होती है। तो जैसे ही हमारा फूड स्टमक के अंदर आता है तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से वो गलना यानी कि बहुत बाइल जूस यानी कि ये पित्ताशय है, ये क्या करता है, उसको पिघलाना यानी तोड़ना चालू करता है। इस चीज़ को हम और डिटेल में जानेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो सबसे पहले यहाँ से उसके बाद ये क्या होता है कि यहाँ से डायरेक्ट ये आता है अग्नाशय में यानी कि पैनकेरिया जिसको बोला जाता है। पैनकेरिया में फूड आने के बाद वहाँ से फूड धीरे धीरे मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट होकर कहाँ पे जाता है, वो आ जाता है हमारी छोटी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड होता है, यानी फूड जो हमारा होगा वो धीरे धीरे मूव करता है। ठीक है, मूव करते 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 इसके अंदर एब्जॉर्प्शन चीज़ होते हैं, यानी कि जो उसमें का लिक्विड्स रहता है और जो ऑन डाइजेस्टिव चीज़ रहते हैं उनको छोड़कर बाकी लिक्विड को सोख लिया जाता है। कैसे सोखा जाता है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके आगे अब धीरे से धीरे ये फूड कहाँ पे चला जाता है, हमारे बड़ी आंत के अंदर यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद उसमें अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा जो भी फ्लूइड्स होते हैं, जो तरल पदार्थ में जो भी मात्राएं तरल पदार्थ होते हैं उन सारे को एब्जॉर्ब करके लास्ट जो वेस्टेज बनता है वो हमारे एनस के जरिए यानी थ्रू द टॉयलेट के जरिए हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा यहाँ से लेकर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेकर यहाँ तक होता है। एक और बात आती है कि डायफ्राम, ये लिखा है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होती है, पित्ताशय क्या है, ये दोनों चीज़ों के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं डायफ्राम क्या है। डायफ्राम बेसिक्स एक बहुत ही ज़्यादा पतली झिल्ली होती है जो हमारे जो लंग्स वाले ऊपर यानी कि लंग्स को सेपरेट करती है, यानी ऊपर के फेफड़े को सेपरेट कर देती है और नीचे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक को, दोनों को सेपरेट करती है। बीच में एक लेयर्स होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी हम इनहेल करते हैं यानी कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर स्पेस बन जाता है, यानी कि एक स्पेस बनता है जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या आ जाता है, बहुत सारा एयर हमारे लंग्स के अंदर आके एब्जॉर्ब होता है, स्टॉक हो जाते हैं और जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो ये क्या करता है। ठीक है, तो ये हमारा डायफ्राम जो है ये इंटरनल ऑर्गन्स और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और जो हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स दोनों का सेपरेट किया रहता है। ये बहुत ज़्यादा ही पतली होती है और रबर की तरह ये स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है गॉल ब्लैडर, जो हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स का ही एक जो बाइल जूस रिलीज करता है, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। हम आमतौर पर पित्ताशय कहाँ देखते हैं, तो जैसे कि हम लोग किसी के मटन वगैरह या फिर किसी दुकान पे या मुर्गे की दुकान पे हम ज़्यादा जाते हैं तो इस ग्रीन कलर का
ये लीवर में जुड़ी हुई एक ग्रीन कलर की आपको थैला दिखेगा, जो क्या होता है, जो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर होता है। इसके अंदर जो भी लिक्विड्स होती है, यानी कि वो कड़वाहट होती है, ठीक है, कड़वाहट टाइप की उसकी टेस्ट होगा। तो जो वो बहुत सारे ऑयल वगैरह को डाइजेस्ट करने में इसका काम होता है। एक बात और आती है कि हमारे टोटल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कितना लंबा होता है। तो आइए हम इस बात को थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ से है, यानी कि यहाँ जुबान से स्टार्ट होकर हमारा एनस तक जो इंड होता है, तो इसका टोटल लेंथ होता है 9 मीटर, यानी कि 9 मीटर इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई होती है, जिसमें छोटी आंत की भी कुछ लेंथ होता है, बड़ी आंत की भी कुछ लेंथ होता है। जब हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, या फिर बिग इंटेस्टाइन के बारे में, तो उस वक्त इसकी लेंथ, इसकी वर्क और इसकी परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह से काम करता है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम उस वक्त डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप, हमें लगता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक की जो भी बातें हैं समझ में आ गई होगी। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे कोई अगर तकलीफ या फिर कोई पे डाउट, कोई यहीं पर कहीं पे भी डाउट लग रहा है, तो आप वहाँ पे कुछ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी टॉपिक हमें दे सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, ठीक है। तो हम यहीं पे अपने टॉपिक को करते हैं क्लोज, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में इंटरनल ऑर्गन्स के डिटेल को लेकर। तब तक के लिए जय